In this video, we will solve एग्जाम्पल ऑन डबल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी इस क्वेश्चन की, उसमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक आपने यूज़ किया था। एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप जीरो मान लेते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम पॉइंट का पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर सकते थे। जीरो, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग वायर है। समझे ना, एक कंडक्टिंग वायर है, तो इसका जीरो है तो इसका जीरो है, और इसका जीरो है, तो आप ऊपर वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि यदि ये यहां से हटा दिया जाए, ये वायर यहां से हटा दिया जाए, तो अब ये क्वेश्चन डबल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो वो कैसे यूज करेंगे हम। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको डबल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से रिलेटेड ही, तो इसमें कैसे करेंगे, ये जीरो मान लिया मैंने, हर एक पॉइंट का जीरो हो जाएगा। अब आप ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं, मैंने इसका मान लिया है जीरो, किसी भी पॉइंट का मान सकते हैं आप। मान लेता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इसका तो जीरो माना मैंने, इसका x है। यदि इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 60। इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 90। इसका कितना होगा, x माइनस 70 प्लस 20 ऐड हो जाएगा, इसमें प्लस 50, तो ये आएगा x माइनस 20। तो अब आप हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्लियर, x के टर्म में पता है। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन यहां बनाऊंगा जिसमें x आए, एक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें x आए, और उसको सोल्व कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस में करंट आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी जंक्शन पे, यहां देखो कितने जंक्शन है, ये किसी भी जंक्शन पे आप यहां से भी कर सकते हो, किसी भी जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा देते हैं। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप जंक्शन लॉ लगा दो, समझे। मान लेते हैं जी, जंक्शन लॉ एट पॉइंट जे। अब मैं मान लेता हूं कि ये पोटेंशियल सबसे बड़ा है, तो इससे करंट निकल रही है, इसी से करंट निकल रही है, तो ये पोटेंशियल बड़ा है, तो इससे इसकी ओर जो करंट जाएगी, समझे। आप इसी को सबसे बड़ा मानेंगे पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे आप जंक्शन लॉ लगा रहे हो, उससे इजी होगा, उससे क्या होगा, इजी होगा। अब यहां से यहां जो करंट जाएगी वो इसमें पास होगी, यहां से यहां करंट इसमें जाएगी, और ये करंट ऐसे जाएगी आगे, फिर इसमें जाएगी, फिर उसका पोर्शन इसमें जाएगा, उसका पोर्शन इसमें जाएगा, क्लियर। तो इससे जो करंट निकल रही है, एक तो ये है I1 जो इसमें आ रही है, एक ये है I2, और एक ये करंट है जिसका ये पोर्शन है, इसको मान लेता हूं I3, समझे ना। I3 का ये फर्स्ट पोर्शन, I3 का ये सेकंड पोर्शन, और I3 का ये थर्ड पोर्शन, समझे ना। I3 का एक पोर्शन इसमें जा रहा है, I3 का कुछ पोर्शन इसमें जा रहा है, I3 का कुछ पोर्शन इसमें जा रहा है। तो मैं बोलूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 एट जंक्शन ए। जंक्शन ए पे सारी ये करंट बाहर निकल रही है, समझे। I1, I2, I3 बाहर निकल रही है, तो एंटर करने वाली करंट 0 है, बाहर निकलने वाली करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो एंटर करने वाली करंट बराबर बाहर निकलने वाली करंट, ये मैंने जंक्शन लॉ लगाया। I1 कितना आएगा, I1 इसमें करंट है, तो इसमें करंट कैसे आएगा, x माइनस 0 बाय इसका रेजिस्टेंस 10। I2 यानी इसकी करंट, इसमें क्या आएगा, x माइनस 60 माइनस 0 बाय 5, पोटेंशियल डिफरेंस बाय 5। करंट नीचे जा रही है तो मैं इसको बड़ा मानूंगा, x माइनस 0, x माइनस 60 माइनस 0 बाय 5 एडिशन, I1 प्लस I2, I3 के कितने पोर्शन है, ये पोर्शन है, तो I3 डैश, I3 डबल डैश, I3 ट्रिपल डैश, ये I3 की जगह आएगा, समझे ना। I3 एक्चुअल में क्या है, I3 है I3 डैश प्लस I3 डबल डैश प्लस I3 ट्रिपल डैश, इसी के तो पोर्शन है जो इसमें और इसमें और इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो I3 डैश की बात कर लेते हैं, ये आएगा x माइनस 90 माइनस 0 बाय 2 प्लस x माइनस 70 माइनस 0 बाय 3 प्लस x माइनस 20 माइनस 0 बाय 5, ये आएगा I3 बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन है x में, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x आ जाएगा, देखो x बाई 10 प्लस x बाय 5, और यहां आएगा
5 3 5 1 5 2 12 -12 प्लस यहाँ आएगा x/2 -45 प्लस यहाँ आएगा x/3 -70/3 और यहाँ आएगा x/5 -4 बराबर 0। अब x वाली क्वांटिटीज अलग, ये सॉल्व करना है, आप बड़े अच्छे ही जानते थे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम इसको कर सकते हैं 2 2 10 3 2, तो ये आएगा 6, यहाँ से 2 और 2 5x/2 2 2 2 10 5 10 और ये आएगा प्लस 5x/6 और ये माइनस वाले टर्म सब उधर लेके जाता हूँ 42, ये हो जाएगा 57 57 और 61, इसके साथ इसको जोड़ेंगे 57 और 461 प्लस 70/3 ये आ जाएगा। तो इसको 183 प्लस 70/3 ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से कितने 18 24 30 5 25 और 3 15, तो 25 और 15 हो जाएगा 40x/3 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से ऊपर नीचे, तो नीचे 30, इसको 3 से ऊपर नीचे 30 15 25 15 25 हो जाएगा 40 40x और इधर आएगा, इसको जोड़ देते हैं 8 7 15 253/30 ये आ जाएगा, 3 आएगा। इस 3 से ये 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा और इस 0 से ये 0 गायब हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी फाइनली x बराबर जो आएगा 253/4 आ जाएगा। अब x आते ही आप हर एक करंट कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक रेजिस्टेंस में करंट आपके पास आ जाएगा और ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से डबल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज की जाता है, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, क्लियर। तो इसको ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज किरचॉफ लॉ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा देखो कितने सारे लूप बनेंगे, कितने सारे वेरिएबल आएंगे, बहुत सारी इक्वेशन होंगी, प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, क्लियर। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ पे। मैंने ये एक सर्किट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, इसमें फिर से 3 लूप है, तो आपको ये सर्किट सॉल्व करना है। तो सर्किट को देखते ही सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर एक बैटरी है तो एक बैटरी के अक्रॉस जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फील होता है वो कैलकुलेट करेंगे और बैटरी से निकलने वाला इक्विवेलेंट करंट बताएंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक बैटरी है और यदि एक से ज़्यादा बैटरी है तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, क्लियर। और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक नहीं लगती है तो मुझे किरचॉफ लॉ लगाना चाहिए, समझिए। इसके बाद में पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बताऊंगा आपको, पहले किरचॉफ लॉ समझा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करूंगा मैं मान लेता हूं कि यहाँ करंट कितना है, इसका करंट I यहाँ से निकला, ठीक है, ऐसे करंट गया, इसमें I डैश एंटर किया और यहाँ से I डबल डैश एंटर किया, इस तरीके से करंट आया और ऐसे फिर से I वापस बैटरी में एंटर कर गया। इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट लूप, इसको बोल देता हूँ मैं सेकंड लूप। फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन यदि मैं लिखता हूँ तो यहाँ से यहाँ जाएगा +50, यहाँ से यहाँ -I इंटू 5, यहाँ से यहाँ -I डबल डैश इंटू 10, फिर यहाँ से यहाँ -I इंटू 2। मैं फिर से दोबारा इसी पॉइंट पे आ चुका हूँ फर्स्ट लूप में चल के, तो ये फर्स्ट लूप की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ +20, फिर यहाँ से यहाँ -I डैश इंटू 4, यहाँ से यहाँ +I डबल डैश इंटू 10, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूँ। देखो इसे ऐसे घूमे जाऊँगा तो इसमें ऊपर जाऊँगा तो प्लस आएगा क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हो आप। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। अब मैं इसमें ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आया तो +20। अब इसमें करंट कैसे है, इसमें करंट नीचे है तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो -4 इंटू इसमें करंट I डैश है यहाँ करंट,
तो y डैश इंटू आर। अब ये ऐसे जाके ऐसे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो प्लस i डबल डैश इंटू 4। अब यहाँ आ चुका हूँ का मतलब यहाँ आ चुका हूँ बराबर 0। और तीसरी इक्वेशन में लिख सकता हूँ जंक्शन लॉ से i बराबर i डैश प्लस i डबल डैश। क्लियर? इस तरीके से मैं इक्वेशंस लिख सकता हूँ। अब आप सबसे पहले तो आप थर्ड को यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशन में i और i डबल डैश बनाए, समझे? मतलब 3 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल बनाओ। मैं जानता हूँ i बराबर i डैश प्लस i डबल डैश है, तो इसमें i है, ये लिखा हुआ i, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड। और ये क्या था? i बराबर i डैश प्लस i डबल डैश, ये है इक्वेशन थर्ड। तो मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें पुट करता हूं वैल्यू 50 माइनस आई डबल डैश 10, और ये लिखा हुआ है माइनस 7i। माइनस 7i का मतलब i डैश माइनस 7i डबल डैश बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब इसको देखो, 50 उधर क्या जाएगा? 17i डबल डैश प्लस 7i डैश, 17i ये इधर जुड़ के क्या जाएगा उधर? इक्वेशन फाइनल ये आ गया मेरे पास, समझे? पॉजिटिव बना दिया मैंने। अब मैं इसको लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो i डैश 4 प्लस 10i डबल डैश इज इक्वल टू 20, ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ कि पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्विंग के बाद आपका तरीका है, किसी भी तरीके से सॉल्व करो। i डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करो, i डैश आ जाएगा, या ऊपर 4 से नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, घटा दो, ऊपर 4 से नीचे 7 से, और फिर इसको घटा दो तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इधर आएगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 चौक 28, 2 4 6, और यहाँ आएगा 70। क्लियर? तो मुझे घटाना है, क्योंकि इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 70i डबल डैश, यहाँ क्या बचेगा? 200, यहाँ क्या बचेगा? 140, ये बचेगा। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 60/2i डबल डैश। आंसर कितना आया? 30 एम्पियर। क्लियर? तो अब i डबल डैश की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ से i डैश इसमें पुट करें, i डैश आ जाएगा, डबल डैश की वैल्यू इसमें पुट करो, i डैश आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि i भी आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉ आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का कराऊंगा, और फिर ये सर्किट सॉल्विंग आपको कंप्लीट हो जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। समझे? ये मत समझे कि कंप्लीट हो जाएगी। सर्किट सॉल्विंग मेरे इतना सा थ्योरी बताने से कंप्लीट नहीं होगी। सर्किट सॉल्विंग कंप्लीट जब होगी जब हम बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट सॉल्व कर चुके होंगे, तब ये मानना कि आपको सर्किट सॉल्विंग आती है। अभी तो जस्ट मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर आपको तब होगी जब हम जूम पर या आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, आप अपना दिमाग लगाओगे और फिर उसमें डाउट्स आएंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर आप मानना कि आपको सर्किट सॉल्व करना आया है। क्लियर? जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। पता ही नहीं चलता है लोगों को कि यार अप्रोच कौन सी लगाऊं इसमें। समझे? वो आइडिया कि अप्रोच कौन सी लगाऊं, अप्रोच से बात नहीं है आपको। समझे? अप्रोच कौन सी लगेगी, वो आइडिया आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आएगा प्रैक्टिस से। जब आप अपने आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे, गलत पाथ पे जाओगे, आप गलत पाथ से लंबे रास्ते से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे, उसको फिर छोड़ोगे, फिर दूसरा पाथ देखोगे, ये गलतियाँ आपको सिखाएंगी। समझे? और वो कब होगा? जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। देखिए, R1, R2, R3, R4, R5 ये दिया गया है आपको। वैल्यूज दे देता हूं।
ऐसा नहीं करते हैं, वैल्यूज दे देते हैं। मतलब 2 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम। ट्वेंटी वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, ये दिया गया है आपको। ठीक है, और यहाँ टू 6 10 ये कर देता हूँ, ये कंडक्टिंग वायर ऐसे लगा दिया मैंने। अब आप इसको सोल्व कीजिए। इसमें अगर आप लूप लॉ लगाने की कोशिश करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखो कितने सारे लूप हैं इसमें, बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, परेशान हो जाएंगे आप। तो इसलिए लूप लॉ लगाने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। वो क्या होती है कि सर्किट में यदि मैं किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ, किसी भी एक पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया है 0, समझे? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका मान लेते हैं 0, वैसे आप किसी का मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मान लेते हैं 0, तो इसका हो जाएगा -20। तो इसका -20, तो इसका कितना होगा? फिर -0 से -20 माइनस पे जाएगा, फिर यहाँ से 50 माइनस पे जाएगा, यानी -70। और ये क्या आएगा? -20। अगर ये स्ट्रेट वायर है तो ये भी क्या आएगा? -20। ये भी कितना आएगा? -20। ये कितना आएगा? -20। ये कितना आएगा? -20। और ये -70 + 30 कितना आएगा? -40। फिर ये +60, तो ये कितना आएगा? +20। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप करंट बता सकते हो, समझे? इसमें करंट कितना आएगा? हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, मतलब ऐसे आएगी। कितना आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, यानी 20, 0 -20 यानी 10 एम्पियर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट आएगी 0। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर यानी ऊपर की ओर जाएगा। कितना जाएगा? कितना जाएगा? जाएगा 50/10 यानी 5 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर यानी ऊपर की ओर डिफरेंस आएगा 20, और 20/5 यानी 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करंट होता है। इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो कितना करंट आएगा? डिफरेंस आएगा 40, 40/15। 40/15 होता है 5, 8, 8/3, इतने एम्पियर, समझे? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस वायर में कितना करंट है, किस डायरेक्शन में, ये बताइए, समझे? कि इस वायर AB में कितना करंट है, ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि ये ऊपर जा रहा है करंट, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि 9 एम्पियर करंट है, तो ये नीचे कितना आ रहा है? 8/3। ये नीचे कितना आ रहा है? 10। ये 10 आ रहा है, ये 8/3 आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि नीचे आने वाले करंट और ऊपर जाने वाले करंट का डिफरेंस इसमें आएगा। समझे क्या बोला मैंने? ये कितना जा रहा है? 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 9 एम्पियर ऊपर जा रहा है, और यहां से कितना आ रहा है? 10 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर फालतू यहां से आ रहा है नीचे। तो मुझे ये कहना चाहिए कि इसमें 1 एम्पियर + 8/3, इसमें ऊपर की ओर कितना जा रहा है? इसमें ऊपर की ओर जा रहा है 1 + 8/3 करंट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, समझे? तो ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक हुआ। कभी कभी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में क्या होता है कि आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, तो आप उस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं। उसको कुछ किताबों में डबल पोटेंशियल टेक्निक भी बोला जाता है। जैसे कि उसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं यहां।
ये आपको 50 वोल्ट दिया मैंने, ये 30 वोल्ट दिया मैंने, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम। अब ये यहाँ यदि आप पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाने की कोशिश करोगे तो मान लेते हैं यहाँ 0 है, तो ये आ जाएगा +50, तो ये आ जाएगा +50, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा +30। तो आपको अब हर एक रेजिस्टेंस के एक एंड पे पोटेंशियल पता है, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता। अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x है, और अब ये कहेंगे कि ये x इनमें सबसे बड़ा है, तो x से ही करंट निकलेगा हर ब्रांच में। इसको मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, इसको मान लेंगे I3। अब I1, I2, I3 कैलकुलेट करेंगे कैसे? I1 कैसे आएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? x माइनस 30/4। अब इसके अक्रॉस x माइनस 0/6, इसके अक्रॉस x माइनस 50/2। अब ये ये लिविंग करंट है, इस जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट है। एंटर करने वाली करंट कितनी है? 0। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं? लिविंग करंट विल बी इक्वल टू एंटरिंग करंट, इसका मतलब 0। इन तीनों करंट का एडिशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 आना चाहिए। तो एक इक्वेशन, एक अननोन, यहाँ से x आ जाएगा। x आते ही हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किताबों में कुछ इसका नाम डबल पोटेंशियल टेक्निक बोला जाता है। जब आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो मान लेते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका मान लेते हैं x, और फिर जंक्शन लॉ लगा के उसको सोल्व कर दिया जाता है। समझे? तो अच्छे से देखना, ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। ये जो किरचॉफ लॉ मैंने बताया था, ये मजबूरी में यूज़ किया जाता है कि जब पोटेंशियल टेक्निक नहीं यूज़ होती है, जब कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, फिर इसको यूज़ करते हो। समझे?